सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 628 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी मिस्टिकल एवन सेक्ट के दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है कि अपनी एक बड़ी सी सोल स्वॉर्ड को लेकर के यूनाई से कहता है कि अब तुम सब लोग मरोगे। तो यूनाई भी जल्दी से आगे बढ़ता है और यूएर से उस अशुरा ब्लू फ्लेम बीट को छीनते हुए उस एल्डर के हमले का सामना करने के लिए खुद आगे आ जाता है और अपनी सारी टीम से कहता है कि जल्दी से अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ में डालो। तो फ्लैंक टाइगर आर्मी के सभी लोग जल्दी से यूनाई की बात मान करके उसके लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी सारी डिवाइन सेंस को यूनाई की बॉडी में गैदर करने लगते हैं। तो उन सब लोगों की फुल डिवाइन सेंस पावर यूनाई की बॉडी में अंदर आने लगती है और अचानक इतनी ज्यादा पावर अंदर आने की वजह से यूनाई को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, और फिर भी वो सारी परेशानी को सहते हुए उस बीट को एक्टिवेट करने लगता है। तो यूएर भी ये सब देखते हुए उसे चिल्ला करके कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे ये वापस करो। यूनाई भी हंसते हुए कहता है कि मगर अब ये लेट हो चुका है मिस, अभी इस समय मैं इस बीट को कंट्रोल कर रहा हूँ और अब सिर्फ मैं ही इसकी इन पावर को मेंटेन कर सकता हूँ, और अगर आप अभी इसे ले लेंगी तो हमारा डिफेंस पूरी तरीके से विफल हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसके बैकलैश को जलते हुए शायद मारा भी जाऊंगा। आप ब्रदर जू की डिसाइपल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत डिसीजन लेंगी जिससे शायद किसी का भी कोई फायदा न हो। तब यूनाई के इस बात के ऊपर यूएर भी अब ज्यादा कुछ उससे नहीं कह पाती और सिर्फ इतना ही कह जाती है कि तुम, मगर तभी यूनाई उससे कहता है कि मिस जल्दी कीजिए और यहाँ से चले जाइए, और अगर मैं मारा जाऊं तो ब्रदर जू से कह देना कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी खतरे के सामने मैं किसी वुमेन के स्कर्ट के पीछे नहीं छुप सकता। मैं ल्यू क्लैन का हेड हूं और मैं कभी भी खुद से हार नहीं मानता। तो कहते हैं फिर यूनाई उस बीट को एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर सारी डिवाइन सेंस को डाल देता है, जबकि यूनाई की इस तरीके की निडरता भरी आदतों को देख करके यूएर तो अभी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और उससे आगे कुछ नहीं कह पाती। बस सिर्फ वो आगे बढ़ती है और यूनाई की पीठ पर हाथ रखते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन सेंस भी डालने लगती है। इससे अचानक यूनाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे यूएर खड़ी होती है और वो उससे कहता है कि मिस आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूएर उससे कहती है कि मास्टर ने खुद मुझे इस बीट को दिया था और इसको लिए बिना मैं यहाँ से चले जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यूनाई उससे कहता है कि जरा अपने जख्मों को देखो, अपने जख्मों के साथ में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, जब तक हो सके प्लीज इससे दूर चली जाओ। फिर उससे कहती है कि जब तुम उस ओल्ड मैन के सोल शॉक हमले को रोक दो, उसके बाद तब तुम मेरे इस बीट को वापस कर देना और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जिससे यूनाई भी यूएर को इस तरीके से पीछे न हटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और यूएर अभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटती और वहीं खड़ी रहती है। तब यूनाई भी उसके इरादों को समझ चुका होता है और उसकी बातों को एग्री कर चुका होता है। उन लोगों को ये सब करता हुआ देख करके वो एल्डर भी उनसे कहता है कि बहुत अच्छे, तुम लोग वाकई में मेरे डीपर सॉर्ड सोल के हमले को रोकने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं उस इथेरियल स्टेज के थर्ड लेयर के एल्डर जू की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही उसकी तरह मेरी सोल बिल्कुल भी वीक है, इसलिए तुम लोगों की इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में तुम्हारे पास में मेरे इस हमले को रोकने का कोई चांस नहीं है। वर्ल्डर अपनी नेशन क्रशिंग शॉट हमले के साथ में यूनाई और उसकी सारी टीम के ऊपर हमला कर देता है। तो यूनाई भी जल्दी से उस बीट की पावर्स को अनलेस करता है, उसके अंदर से अशुरा ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकालता है। बीट के अंदर से काफी ज्यादा अशुरा फ्लेम्स फिर से बाहर निकलते हैं उस हमले को रोकने के लिए। जैसे ही वो बड़ी सी सोल शॉट उससे टकराती है तो वो अशुरा ब्लू फ्लेम को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब अपने उस डिफेंस को इतनी आसानी से टूटता हुआ देख करके यूनाई यूएर से कहता है मैं लगता है कि अब तुम यहाँ से जाने के अपने आखिरी चांस को भी खो चुकी हो और अब शायद हम दोनों एक साथ ही खत्म होने वाले हैं। साथ ही वो सोल स्वॉर्ड उस डिफेंस को तोड़ते हुए यूनाई और यूएर की होड़ी आगे बढ़ रही होती है। यूएर भी उसे कहती है कि क्या मेरे साथ मरना क्या क्लैन के हेड के लिए उपयुक्त नहीं है। यूनाई भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे निधन में शायद यही एकमात्र अच्छी चीज हुई है जो कि हम एक साथ यूं अपने अंतिम क्षण को देख पा रहे हैं। तो यूएर भी उससे कहती है कि ल्यू क्लैन हेड, क्या आपको पता है मैं हमेशा ही किसी न किसी के ऊपर बोझ रही हूँ और चाह करके भी खुद से मर नहीं पाई। जिसके बाद फिर मैं मास्टर से मिली और फिर फाइनली मेरी लाइफ चेंज हो गई। हालांकि मेरे मन को बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले मरना चाहती थी। क्या ये कर्मा है या फिर भगवान की प्रोविडेंस। तो इस तरीके से इमोशनल होता हुआ देख करके यूनाई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे दिलासा देने लगता है और उससे कहता है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप खुद उसे सार्थक बनाएं। हालांकि अब तुम्हारे साथ मौत के सामने खड़े होकर के मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी ज्यादा बेकार है। इस बात को सुनकर के तो
यूर शर्मा जाती है और ब्लश करते हुए उसे देखती रह जाती है। दूसरी उन लोग इस तरीके से देख करके वो एल्डर तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि भगवान के लिए और कोई एक चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो है मौत से पहले इस तरीके से कपल्स को प्यार में डूबे देखते रहना। क्या इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? ये साले मर भी रहे हैं लेकिन मेरी आत्मा को गुस्सा दिलाते जा रहे हैं। जाओ और जल्दी से मर जाओ और इस तरीके की चीजों को करना बिल्कुल बंद करो। वो एल्डर सीधा अपना निशान यूर और यूनाही को बना लेता है और वो दोनों भी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने अंत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी अचानक कहीं से एक खतरनाक फायर का हमला आता है और उस स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। सोल स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका बैकलैश एल्डर को भी पड़ता है और वो इंटरनली इंजर्ड होते हुए खून खांसने लगता है। यूनाही और यूर भी थोड़ा शॉक हो गए होते हैं कि आखिर अब वो उसके हमले से कैसे बच गए। तो उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि एल्डर जुआन होती हैं। यूर और यूनाही को इस तरीके से हाथ पकड़ते हुए देख करके उन्हें चढ़ाते हुए कहती है, ओ माई ऐसा लगता है कि ल्यू क्लैनहेड ने अपने लिए एक मैडम ढूंढ ली है। फिर तो इसके लिए हमें वापस जा करके सेलिब्रेशन करना चाहिए। सिस्टर जुयू को वहाँ पे देख करके तो यूनाही भी खुश हो जाता है, उनका नाम लेता है। इसी के साथ में वहाँ पे बाकी के एल्डर्स भी आ जाते हैं। एल्डर की यूनाही से कहते हैं कि क्लैनहेड, हम लोग यहाँ पर स्टीवर्ट जू की मदद के लिए आए हैं, तो क्या आप अपना ध्यान अभी सही रास्ते पर रख सकते हैं? एल्डर ली उनसे कहते हैं कि ओल्ड क्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप भी ल्यू क्लैन में घर पर कुछ कपल्स में से एक है। तो उन लोगों की बात यूनाही से हो रही होती है जबकि उन सभी लोगों को एक साथ वहाँ पे देख करके यूर तो हैरान तो अपने मन में कहती है कि थ्रिलर स्टेज की लड़ाइयाँ काफी ज्यादा भयानक होती हैं। तो फिर आखिर इन लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ इतनी तेजी से कैसे खत्म कर डाली? इधर यूनाही एल्डर ली को देखते हुए उनसे कहता है, एल्डर ली, इतनी ज्यादा पावर्स के साथ में आखिर आप इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए? एल्डर ली कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये लड़ाई को छोटा करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। उनको कहते यूनाही काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, अपने मन में कहता है कि क्या हम लोग मेरे लिए जल्दी जल्दी अपनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं? तो वो यूनाही काफी इमोशंस के साथ में उन सभी लोगों की आंखों में अपने लिए प्यार को देखता है। करते हुए उन सभी लोगों को अपने मनी मन शुक्रिया करता है क्योंकि उन लोगों को एक साथ मिलने के बाद में ज़ूफेन भी उन लोगों की ओर ही देख रहा होता है। तो वो कहता है कि हेवेंस, अर्थ, वाटर, फायर एंड मैडनेस, इन सभी में से मुझे एक भी बात ने निराश नहीं किया है।